अगर क़यामत के दिन बादशाह जन्नत में आ गए तो मैं तो कब्र से बाहर ही नहीं निकलूंगा। एक दिन बादशाह रात के वक्त शहर में निकला भेस बदल कर। उसने कहा मैं शहर में खुद जाकर देखता हूँ कि वहाँ के हालात कैसे हैं। वो एक जगह के पास से गुजर रहा था कि उसने वहाँ पर कुछ फकीरों को देखा जो सर्दी की वजह से कांप रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जब बादशाह ने उनकी बातें सुनी तो उनमें से एक फकीर ये कह रहा था कि अगर क़यामत के दिन बादशाह को जन्नत में भेज दिया तो मैं अपनी कब्र से बाहर निकलूंगा ही नहीं। वो लोग दुनिया में भी मजे करते हैं और आखिरत में भी हम लोग यहाँ पर कांप रहे हैं। अगर वो बादशाह जन्नत के दरवाजे के पास भी पहुँच गया तो मैं उससे जूते मार मार कर वापस ले आऊंगा। बादशाह ने उन फकीरों की बातें सुनी और वहां से चुपचाप निकल गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो बादशाह सलामत ने उन फकीरों को बुलाया और उन्हें अपने पास बिठाया। उन्हें अच्छा खाना खिलाया और ढेरों इनामात से नवाजा गया। फिर उनमें से एक फकीर ने डरते डरते बादशाह सलामत से सवाल किया, बादशाह सलामत, आपने हम जैसे फकीरों को इतनी इज्जत क्यों दी? बादशाह सलामत ने नरमी से जवाब दिया, ए फकीरों, मैं कोई जालिम बादशाह नहीं हूँ जो फकीरों को रोंदता है। मैं तुम जैसे लोगों से दोस्ती चाहता हूँ, ना कि दुश्मनी। अब तो तुम मुझे जन्नत के दरवाजे के पार जाने दोगे ना? तो फकीर बादशाह सलामत की बात को समझ गया। तो आज की कहानी का सबक ये है, अल्लाह ताला जिस शख्स को पैसा देता है उसमें गरीबों का भी हिस्सा होता है। इसलिए हमें चाहिए है कि अगर हमारे पास दौलत है तो हम भी गरीबों में बांटें और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों की मदद करें। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सब के कमेंट पढ़ता हूँ, जहाँ पर कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सबक है।